नए अध्यक्ष संजय सिंह, डब्ल्यूएफआई के जो नए अध्यक्ष बने संजय सिंह, उनको हटा दिया गया। जी हाँ, उनको जो मान्यता मिली थी वो रद्द कर दी गई है। और इस वक्त के लिए जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो लगातार विरोध कर रहे थे रेसलर्स, उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि साक्षी मलिक, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, जिन्होंने साफ साफ ये कहा था कि अगर बृजभूषण सिंह का करीबी कोई भी बनता है तो आप समझ लीजिए कि जो हमारे साथ हुआ था, जो उन बेटियों के साथ हुआ था, वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। उन्होंने साफ साफ विरोध किया था। उनके साथ बजरंग पुनिया जो थे, उन्होंने अपना पद्म भूषण भी जाकर के रख दिया था। तो लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे। जो आपको ऑपोजिशन है वो भी इनके साथ थी, ऑपोजिशन भी लगातार इनके साथ ही। वो कह रहे थे कि अगर हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप कैसे किसी उस इंसान को इस पद पर अभी रख सकते हो। और फिलहाल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। और जितने भी फैसले अभी लिए गए थे, जितने भी पिछले कुछ दिनों में प्रेसिडेंट बनने के बाद फैसले लिए गए थे, उन सबको रद्द कर दिया गया। जो इलेक्शन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए जो संजय सिंह थे वो अभी प्रेसिडेंट नहीं है। और एट दिस मोमेंट कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। इस पर कोई बड़ा फैसला अभी इसके बाद कब लिया जाएगा इसकी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन फिलहाल ये है कि साक्षी मलिक और उनके साथ जितने भी लोग थे जो लगातार लड़ रहे थे, ऑपोजिशन थे जो लगातार सवाल उठा रहे थे, उनकी तरफ से जितना भी पुश किया जा रहा था, आज कहीं ना कहीं उनको एक जीत जरूर मिली है। जो पूरी की पूरी कुश्ती संघ थी उसको जीत मिली है। जो मंत्रालय था जिसको अब रद्द कर दिया गया, जिसको संजय सिंह फिलहाल लीड कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है इस फैसले के बाद। लेकिन अब यहां से देखना है कि किस तरह से आगे कौन बनता है। क्योंकि जो रेसलर्स हैं उनकी डिमांड ये थी कि किसी भी फीमेल को बनाए, किसी भी औरत को वहां प्रेसिडेंट बनाए। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ टाइम पर शोषण की जो आरोप लगा था, उसके बाद किसी औरत को आप बनाएंगे तो ही शायद ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि कौन बनेगा, आगे क्या होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि जो बहुत दिन से, इतने दिनों से जो विरोध चल रहा था, उस विरोध को लेकर के एक जीत आप कह सकते हैं कि मिली है। और हाल ही में जो कुश्ती संघ में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप होने वाली थी 28 दिसंबर से, वो भी उन्हीं के गांव में होने वाली थी। तो इस पर भी साक्षी मलिक ने कहा था कि अब देखिए, मैंने कुश्ती छोड़ दी है, लेकिन मेरे पास लगातार जो जूनियर्स हैं उनकी कॉल आ रही है कि मैम आप बताइए मैं क्या करूं। 28 तारीख से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप होनी है और वो उसी गांव में होनी है, उसी गोंडा गांव में होनी है। तो मैं क्या करूं। साक्षी मलिक ने कहा क्या पूरे देश में बृजभूषण सिंह का जो इलाका है उसके अलावा कोई दूसरा इलाका नहीं मिला था आपको कराने के लिए। अब सोचिए वो हमारी जो बहनें हैं, जो देश की बेटियां हैं, ये वहीं जाकर के कुश्ती करेंगी, कितना वो अनकंफर्टेबल होंगी। उस पर भी वो लगातार सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब जब ये फैसला ले लिया गया है तो बजरंग पुनिया से भी पूछा गया, उन्होंने काफी स्वागत किया इस फैसले का। उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा फैसला है और मुझे अभी एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और बिल्कुल इस फैसले का स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये विरोध कर रहे थे, लगातार जिस तरह से रेसलर्स विरोध कर रहे थे, उनकी सिर्फ एक मांग थी कि कोई भी आपको इस लाइन का, चाहे आप बृजभूषण सिंह की बात करें, उनका कोई भी करीबी इसमें प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, या उसको कोई भी पोजीशन आप नहीं दो। क्योंकि अगर बृजभूषण सिंह ऐसा कर सकते हैं तो उनके करीबी क्या से क्या कर सकते हैं। और बृजभूषण सिंह का भी ये आया था कि मैं हट जरूर गया हूं, लेकिन दबदबा लगातार बना रहेगा मेरा। और उसके बाद जो संजय सिंह थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं बृजभूषण सिंह का करीबी हूं, तो इसमें क्या कोई गुनाह है, कोई आरोप है, क्या आप मुझे फांसी पे लटका दोगे इस चीज के लिए। तो ये भी देखा जा रहा था कि उनके तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी कि उन्होंने कहा कि नहीं हम ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा, और मैं प्रेसिडेंट हूं तो मेरे अंडर में सब चीज प्रॉपर्ली होगी, मेल और फीमेल को हम बराबर का वो हक देंगे और कोई भी अनकंफर्ट नहीं होगा। किसी तरह का उन्होंने बैकवर्ड होकर के या एक स्टेप बैक लेकर के कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ बोला दबदबा बना रहेगा, मेरा क्या नुकसान है, मेरी क्या गलती कि मैं उसका करीबी हूं। तो इस तरह के बयान लगातार आ रहे थे। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से जो पुश किया जा रहा था, जो इन बेटियों को सपोर्ट किया जा रहा था, और रेसलर्स की तरफ से जो डिमांड थी, कहीं ना कहीं उसमें जीत जरूर मिली है। कहीं ना कहीं उस डिमांड को फुलफिल जरूर किया गया। हालांकि आगे कौन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई फैसला नहीं है। क्या कोई फीमेल बनेगी या नहीं बनेगी, इसका कोई फैसला नहीं। लेकिन एट दिस मोमेंट सबसे बड़ी खबर यही है कि संजय सिंह को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया। आपको क्या लगता है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये सही फैसला है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये सही फैसला लिया है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।